शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। एकाग्र चित्त, सांसों पर एकाग्रता। भाव समाधि। कामनाएं शांत, भावनाएं शांत, विचार शांत, वासनाएं शांत। शांत मन, शांत शरीर स्थिर, एकाग्र, सांसों पर। गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे। होलिका की इस पावन वेला में मन ही मन भक्त प्रहलाद का चिंतन करते हुए, भगवान के नरसिंह स्वरूप का चिंतन करते हुए, मन में यही भाव, हे प्रभु हमें गायत्री महामंत्र का मनन श्रवण करते हुए होलिका के इस पावन पर्व पर अंतःकरण में यही भाव, कि हे भगवान हमें भक्त प्रहलाद के समान ऊंचा उठने वाली भक्ति दीजिए। भगवान के नरसिंह स्वरूप का ध्यान करिए और गायत्री महामंत्र की शक्ति को अंतःकरण में धारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान गुरु सत्ता का। गुरु मंत्र के माध्यम से मन को गुरु सत्ता की शरण में बैठाइए। भावना करें कि आप अपने गुरु के श्री चरणों में बैठे हैं। होलिका के इस पावन पर्व पर अपने गुरु से प्रार्थना और वंदन करेंगे कि हे गुरु सत्ता, हे परमात्मा सत्ता, हे कल्याणकारी सत्ता, आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना, हमारी भक्ति को परिपक्व बनाने में हम पर सहायता करें, कृपा करें, मार्गदर्शन करें। हमारी भक्ति से ज्ञान और वैराग्य रूपी दो संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। हमारी भक्ति से हम संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारी भक्ति से हमारी आसक्ति शांत नहीं हो पा रही। आपकी कृपा मिलेगी तो हम ये पुरुषार्थ करके अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे। ऐसी मंगल भावना करते हुए गुरु मंत्र का श्रवण करें। मन को, चेतना को गुरु सत्ता के श्री चरणों में बैठा हुआ अनुभव करें।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। पूर्णिमा की विशेष वेला। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में खिले हुए। भक्त प्रहलाद की परीक्षाओं का पल। साधक के जीवन में परीक्षाओं का पल, कठिनाइयों का पल, आसुरी शक्तियों का बार बार हावी होना, यातनाएं करना, प्रताड़नाएं करना, और उसमें प्रहलाद का भक्त भाव अडिग बने रहना, अटल बने रहना, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास सुदृढ़ बने रहना। साधना मार्ग में साधक पर बार बार मन के ही कुसंस्कारों का प्रभाव पड़ना, स्वार्थ और सांसारिक कामनाओं वासनाओं का उदय होना, निज की इच्छाओं का हावी होना, और उन्हीं की अग्नि में मन की इन दैहिक कामनाओं, भोग वासनाओं, तृष्णाओं की ज्वाला में, अग्नि में जलता हुआ साधक, ये प्रतिपल जलाने वाली, कभी क्रोध की अग्नि का स्वरूप लेकर, कभी भोग की अग्नि का स्वरूप लेकर, कभी लोभ, कभी मोह, कभी भय, कभी चिंता, आसक्ति सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा बंधन। संसार में आसुरी शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्तियों में एक आसक्ति, अहम और आसक्ति, ममता, 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 आसक्ति, राग, मोह, अलग अलग रूप धर के यही रोज जलाती है, रोज जलाती है। शरीर से मोह, संसार से मोह। दुख में संसार नहीं है, दुख में है संसार में जीव की आसक्ति। दुख में है उस आसक्ति से पैदा होने वाली कामनाएं, इच्छाएं। दुख का कारण संसार है ही। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बिठाते समय सोचा, इस अग्नि में जल के ये भस्म हो जाए। हम रोज अपनी ही लगाई आग में जल रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति भक्त प्रहलाद के समान सुदृढ़ नहीं हुई, एकनिष्ठ नहीं हुई। कृपा हम पर भी है, पर हम उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे, उसका कुछ शुभ उपयोग नहीं कर पा रहे। हमारी भक्ति से भगवान प्रकट नहीं हो रहे। प्रहलाद के बिना पुकारे भगवान आए थे, उन्होंने नहीं पुकारा था। उनके पिता ने पूछा तो उन्होंने स्वीकृति दी कि कण कण में श्री हरि है।
इस खंबे में भी है? हाँ है, आप देख लीजिए। इतनी कठिनाइयों पर भी भक्त ने भगवान को पुकारा ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप रखना चाहें, जो आप हमारे जीवन का चक्र निर्धारित करना चाहें, आप करें। हमें ना आपसे कोई शिकायत, ना मांग, हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम। उसी प्रेम में बिना पुकारे भगवान आता है, और हमारे पुकारने पर भी हमें लगता है कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं, इस प्रार्थना का कुछ फल मिलेगा कि नहीं, भगवान इस परिस्थिति का समाधान करेंगे कि नहीं। संख्यात्मक बुद्धि से जीव संसार में ही भटक रहा है। क्लैरिटी नहीं है, संशय है, संशय, द्वंद्व, संशय, भ्रमित मन। संशयात्मक बुद्धि, भेद बुद्धि, व्यभिचारिणी बुद्धि का त्याग कर दे अर्जुन। निश्चयात्मक बुद्धि लेकर आ। संशयात्मक बुद्धि का त्याग, संशय और संचय, इसका त्याग कर। भगवान से प्रार्थना, गुरु सत्ता से प्रार्थना, होलिका के पावन अवसर पर, हे प्रभु, हे सविता देवता, एक अग्नि ये है जो हमारे अहम से प्रकट हो रही है, हमारी कामनाओं वासनाओं से प्रकट हो रही है, हमारी आसक्तियों से प्रकट हो रही है, और एक अग्नि आप हैं, दिव्य तेज सविता का, प्रखर दिव्य सविता का आलोक। उस सविता देवता से प्रार्थना, पावन बना दो हे देव सविता, हमें पवित्र बना दीजिए, पावन बना दीजिए। इतने पवित्र प्रहलाद कि जिस अग्नि में बैठे वो अग्नि ही शुद्ध हो गई, होलिका शुद्ध हो गई प्रहलाद के स्पर्श से। राक्षसनी थी, अर्थात वही आसुरी अग्नि जो हमारे भीतर जल रही हैं, वो ही शुद्ध हो जाती हैं जब मन शुद्ध हो जाता है, जब प्राण शुद्ध हो जाता है, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। अग्नि का परिमार्जन हो गया, रूपांतरण हो गया, होलिका देवी हो गई, पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई। होलिका महान हो गई, अमर हो गई। जब जब प्रहलाद जी की जीवन चरित्र का चिंतन, मनन, गायन किया जाएगा, होलिका अमर हो गई। भक्त की तप की अग्नि से, गुरु की कृपा की अग्नि से, सविता की दिव्य तेज की अग्नि से, इस त्रिवेणी के मिलन से जीवन में उठने वाली समस्त विचारणाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं शुद्ध हो जाती, परिमार्जित हो जाती, जागृत हो जाती। स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है, मैं हम में बदल जाता है। जीवात्मा शुद्ध होकर अपने आत्मस्वरूप में बदल जाती है।
कामना उपासना में बदल जाती है, क्रोध मंजू में बदल जाता है, हिंसा अहिंसा में बदल जाती है, पाप पुण्य में बदल जाता है। रूपांतरण रूपांतरण रूपांतरण। जो तुम हो उससे अतिरिक्त कुछ, जैसा परमात्मा ने तुम्हें बनाया था और जैसे तुम हो गए अपनी बुद्धि से, इसी संचयात्मक बुद्धि से। जैसे नहला धुला के माँ ने बच्चे को तैयार किया और फिर वो गंदगी में लौटने लगा, तो जो स्वरूप परमात्मा ने बनाया था और जो स्वरूप हमने कर्मों के आधार पर बना लिया, इसका परिमार्जन, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण। अग्नि रूपांतरण की सत्ता, अन्य कोई तत्व रूपांतरित नहीं कर सकता। अग्नि अग्नि ही है जो विभिन्न तत्वों को मिलाकर जल पैदा कर देती। अग्नि ही है जो दूध से दही बना देती। वो तापमान, वो अग्नि, वो तप, प्राणों की अग्नि, पंच अग्नि, साधक के अस्तित्व में दैदीप्यमान पंच अग्नि। भावना करें, इसी अग्नि को प्रखर बनाते हुए हम इसकी परीक्षण से गुजर रहे हैं। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अर्थात अग्नि से खुद को तपाकर निखाकर गुजारना। अग्नि हमें वो दे सकते हैं जो और कुछ नहीं दे सकता। अग्निदेव से अपनी ही शक्तियों को पुनः अर्जित करना, जो बीज रूप में भीतर है, उन शक्तियों को फलित करना अग्नि हमें वो दे सकते हैं। हे अग्निदेव, हे सविता देवता, हे प्रकाश, हमें प्रखर बना दें, पवित्र बना दें। सुप्त शक्तियों का जागरण कर दें। ऐसी आपसे मंगल कामना, शुभ कामना, शुभ प्रार्थना पूर्णिमा की इस पावन वेला में, जहाँ चंद्रमा पूर्णता का सुख हमें बता रहे हैं। जहाँ सूर्य रूपी गुरु की अग्नि से चंद्रमा स्वयं को प्रकाशित करते हैं, जहाँ सविता के दिव्य तेज से, वो सविता जो सूर्य को भी प्रकाशित करे, उस आद्य शक्ति के दिव्य प्राण से स्वयं में औषधीय गुण पैदा करते हैं। वे चंद्रमा हमें शिक्षण दे रहे हैं। अपना उपचार खुद करो। भीतर की औषधीय शक्तियों को जगाओ। गुरु कृपा से, आद्य शक्ति के प्रसाद से और अपने पुरुषार्थ से। अपने दीपक स्वयं बनो, अपना उपचार स्वयं करो। शुरू करो। जिसने इस प्रखरता को, इस पवित्रता को अर्जित किया, जिसकी भक्ति से ज्ञान और वैराग्य रूपी संतान उत्पन्न हुई, जिसकी आसक्ति युक्त अग्नि
भक्ति अग्नि में बदल गई। उसी के जीवन में रंग हैं, प्रेम के रंग, उल्लास के रंग, उत्साह के रंग, सहकार के रंग, श्रद्धा के रंग, क्षमा के रंग, करुणा के रंग। जीवन इन रंगों से तभी रंग पाता है जब आत्मा अपने पुण्य स्वरूप में स्थापित होती है, तभी उत्सव होता है। अशुद्ध अंतःकरण से कैसा उत्सव? इसमें उठा उल्लास तो स्वार्थ से ओतप्रोत होगा। ये रंग उत्तम रंग नहीं है। श्रेष्ठता के रंग, दिव्यता के रंग, आत्मीयता के रंग, वात्सल्य के रंग, ये वो अनूठे रंग हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड को, परमात्मा को बांधा जाता है और बिना पुकारे वो प्रकट हो जाता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति के रंग से रंग खेलने आए नरसिंह भगवान। इसमें मैं रंगना चाहता हूं। हिरण्यकश्यप तो बहाना भर थे, उन्हें तो अपने भक्त के साथ होली खेलनी थी। ये रंग एक दूजे को लगाने थे। हे परमात्मा सत्ता, हे गुरु सत्ता, हमारी अभी ये स्थिति तो नहीं है, फिर भी आप ही के बच्चे हैं, आपसे कुछ श्रेष्ठता भी प्राप्त हुई। दैन्य भाव में जो आपने दिया है उसे आप ही को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ से 5 बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से यज्ञ आहुति दी जाएगी। भावना करेंगे हम अग्नि देवता में आहुतियां प्रदान करते हुए यही मनोभाव बनाए रखेंगे जिसकी ध्यान धारणा अभी मन कर रहा है। इसमें अपने कषाय कलमश जलें, हमारी चेतना ऊंची उठे, प्रखर बने, पवित्र बने। इस यज्ञ से, भक्ति के इस यज्ञ से ज्ञान और वैराग्य पैदा हों, हमारी साधना बांझ न रहे, से कुछ जन्मे, कुछ अनूठा, कुछ अनुपम, कुछ मौलिक, ऐसा मनोभाव करते हुए 5 आहुतियां गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम। भावना करें सभी के कल्याण की। भक्त स्वार्थी नहीं होता। प्रहलाद ने अपने पिता का ही कल्याण चाहा, नचिकेता ने अपने ही पिता के लिए क्षमा मांगी, मीरा ने घर परिवार के लोगों को ही क्षमादान मांगा। बैरी का भी, शत्रु का भी जो कल्याण चाहे तो भक्त है, क्योंकि उसमें अहम नहीं, आसक्ति नहीं। महामृत्युंजय मंत्र की एक विशेष आहुति से सभी के कल्याण की प्रार्थना। कोई मेरा अपना पराया नहीं, सिर्फ घर परिजन में अपने नहीं, सर्वत्र वसुधा हमारी, भगवान हमारे, हम भगवान के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करते हुए पूर्णता का बोध, जो हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम पूर्णता की खोज में लगे हैं, वास्तव में तो हम पूर्ण हैं, वो बोध हमें बने, चाहे क्षण के लिए ही, लेकिन जीव में एक एक बूंद से सागर बन जाता है। बस हम उतना करेंगे, परमात्मा हमें बाकी प्रसाद रूप में कृपा बरसाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। भावना करें, सूक्ष्म रूप से ही मन को गति करने दें, शरीर स्थिर, कि आप गुरु सत्ता के श्री चरणों में, अपने इष्ट के श्री चरणों में अपने जीवन के पवित्र भावना स्वरूप रंग अर्पित कर रहे हैं। उनके चरणों को रंग अर्पित कीजिए। मेरे मौला रंग अबीर लगा दे मुझको, थोड़ा प्रहलाद, थोड़ी सी मीरा, थोड़ा कबीर बना दे मुझको। ये परमात्मा, आपने जो स्वरूप हमें नहला धुला के प्यार से तैयार करके भेजा था, वो स्वरूप हम फिर से उसी स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। सभी के प्रति प्रेम भाव, करुणा भाव, आत्मीयता का भाव। सूक्ष्म शरीर से परमात्मा को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा भाव करें। संपूर्ण वसुधा, भगवान की बनाई ये सुंदर दुनिया उन्हीं सुंदर रंगों में रंगी हुई। त्याग और वैराग्य के रंगों में रंगी हुई, प्रेम और आत्मीयता के रंगों में रंगी हुई, करुणा और वात्सल्य के रंगों में रंगी हुई। मन ही मन भक्त प्रहलाद को नमन करेंगे, भगवान नरसिंह को नमन करेंगे, गुरु सत्ता को नमन करेंगे, आद्य शक्ति को नमन करेंगे। भावना करेंगे, हे परमात्मा सत्ता, भक्त और भगवान, भगवान ने तो भक्त को अपने से ऊपर माना है। सभी एक, उनको प्रणाम करते हुए एक ही चेतना। हाथ जोड़ लें, मस्तक झुका लें। पूर्ण श्रद्धा भरे अंतःकरण से हम परमात्मा को रंग अर्पित कर रहे हैं।
जीवन उत्सवमय, उल्लासमय, त्योहारमय हो रहा है। शांति की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस मलते हुए आपस में ये भाव करें कि आपकी इस क्रिया से ऊष्मा के साथ साथ रंग पैदा हो रहे हैं और ये रंग परमात्मा आपको लगाना चाह रहे हैं। आप ही के हाथों से आप ही के मुखमंडल पर रंग लगा रहे हैं भगवान। अपने मुखमंडल पर हथेलियों को स्पर्श कराएं, अपने अंतःकरण को रंग लें। हृदय स्थान पर हथेलियों को स्पर्श कराते हुए भगवान रंग डाल रहे हैं इसमें, जो रंग उन्हें पसंद है। और नाभि कमल को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर का उत्थान करते हुए तीनों शरीरों पर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर आपकी गुरु सत्ता रंग लगा रही है। वो मातृशक्ति हमारे साथ उत्सव मना रही है। ऐसा मनोभाव करते हुए कुछ पल अपने स्थान पर बैठें। तत्पश्चात जब अच्छा लगे प्रणाम कर समापन करें। ओम शांति। समाप्त।